गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में जूलॉजी में पिछली क्लास में आपको बताया गया था इसके अंदर पॉलिनेशन जो कि हनी बी के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा जब होता है तो कितने फ्लावरिंग प्लांट इसके अंदर जो है उसकी क्वालिटी और इसके अंदर उसकी साइज़ में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, उनकी क्वालिटी में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है, या उनकी साइज़ को इसके अंदर नॉर्मल जो यदि इसका एनिमल यदि इसके अंदर कह सकते हैं जिसकी साइज़ कम है उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर जो कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम आपको बताए गए थे कि इसके अंदर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है, जंतु के द्वारा हो सकता है। जंतु में भी इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के जंतु, स्तनधारी जंतु है, पक्षी वर्ग है। आर्थ्रोपोडा में आपको बताया गया था मधुमक्खी। इसके अलावा अन्य जंतु आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट हैं इसके अंदर बटरफ्लाई या तितली के द्वारा हो सकता है। सेकेंड इसके अंदर वास्प या ततैया के द्वारा हो सकता है। इंसेक्ट में मुख्य रूप से इसके अंदर पॉलिनेशन या परागण की क्रिया जो है वह मधुमक्खी के द्वारा होती है। इसके अलावा स्तनधारी जंतु में और पक्षी वर्ग की बात करें, पक्षी वर्ग में इसके अंदर कह सकते हैं जंतु जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं उनके द्वारा भी इसके अंदर, और स्तनधारी जंतु में इसके अंदर बैट्स या चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। लार्ज इसके अंदर ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं फ्लावर जिनका पॉलिनेशन होगा उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट ऐसे फ्लावर यदि इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट में या फ्लावर में वो लक्षण नहीं पाया जाता है तो इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं उस प्लांट का पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट हो सकता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाने चाहिए। फर्स्ट इसके अंदर फ्लावर जो होता है इसके अंदर लार्ज होना चाहिए, ब्राइट कलर का होना चाहिए, उसके पेटल्स जो पाए जाते हैं इसके अंदर ब्राइट कलर के होना चाहिए, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं उन प्लांट को या फ्लावर के द्वारा अट्रैक्ट हो सके, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं उन फ्लावर का पॉलिनेशन हो सकता है। यदि इसके अंदर ब्राइट कलर के पेटल नहीं होंगे या इसके अंदर फ्लावर लार्ज नहीं होगा तो इंसेक्ट के द्वारा उसका पॉलिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसके अंदर पर्टिकुलर जो फ्लावर है उसमें से स्वीटी सेंटेड, ये इसका अर्थ होता है इसका स्मेल जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं स्वीट इसके अंदर होनी चाहिए, जिसके कारण इंसेक्ट जो है कीट इसके अंदर कह सकते हैं उस फ्लावर से अट्रैक्ट हो सके और उसका पॉलिनेशन कर सकें। तो ऐसे फ्लावर जो कि इसके अंदर पॉलिनेट होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। एक तो बड़ा होना चाहिए, स्मेल इसके अंदर स्वीट होनी चाहिए, कलर इसके अंदर पेटल का जो है इसके अंदर ब्राइट कलर होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर यूजुअली इसके अंदर कह सकते हैं उसमें नेक्टार होना चाहिए, मकरंद जिसको कहा जाता है। इसके अलावा मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ पोलन इसके अंदर कह सकते हैं जो है उस इसके अंदर फ्लावर में मॉडरेट क्वांटिटी में पाए जाने चाहिए। पोलन की संख्या न तो ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इससे मॉडरेट क्वांटिटी होगी तो जिससे इसके अंदर कह सकते हैं लेस वेस्टेज देन विथ इसके अंदर विंड पॉलिनेशन, क्योंकि ज्यादा इसके अंदर पोलन होंगे तो विंड के द्वारा या हवा के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं उनका वेस्टेज भी हो सकता है पॉलिनेशन के दौरान। पोलन ऑफन इसके अंदर स्टिकी और स्पाइकी होने चाहिए। पोलन इसके अंदर कह सकते हैं जो है स्टिग्मा पर इसके अंदर कह सकते हैं जुड़ने योग्य, अटैच करने योग्य होने चाहिए, नहीं तो इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इसके अंदर इंसेक्ट से भी इसके अंदर कह सकते हैं स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट के इसके अंदर डिफरेंट जो पार्ट होते हैं एब्डोमेन पार्ट पर इसके अंदर कह सकते हैं अटैच होकर या जुड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा एंथर्स इसके अंदर कह सकते हैं फॉर्म एंड इनसाइड फ्लावर, फ्लावर के अंदर इसके अंदर कह सकते हैं एंथर होना चाहिए। स्टिग्मा इनसाइड द फ्लावर, फ्लावर के अंदर इसके अंदर कह सकते हैं स्टिग्मा पाया जाना चाहिए, जिसके कारण इसके अंदर इंसेक्ट जो होता है इसके अंदर ब्रशेस अगेंस्ट इट। इंसेक्ट जो है इसके अंदर फ्लावर में जब इसके अंदर कह सकते हैं स्टिग्मा अंदर की ओर पाया जाएगा तो इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट जो है उसको ब्रश करके उसको इसके अंदर कह सकते हैं खुरेच कर इसके अंदर कह सकते हैं एंथर को बाहर निकाल सकता है। स्टिग्मा है स्टिकी कोटिंग, स्टिग्मा पर जब इसके अंदर कह सकते हैं पोलन गिरता है तो उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा जब इसके अंदर कह सकते हैं स्टिकी सरफेस उसको मिलेगी, नहीं तो इसके अंदर कह सकते हैं एयर के कारण वह इसके अंदर पोलन जो है उस स्थान से यदि नहीं जुड़ेगा तो हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वापस जा सकता है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं लक्षण फ्लावरिंग जो भी प्लांट होते हैं ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं फ्लावर्स जो भी पाए जाते हैं उनमें ये लक्षण जब पाए जाते हैं तो इंसेक्ट या इसके अंदर कह सकते हैं कीटों के द्वारा उनका परागण या पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है।
तो इस प्रकार इसके अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो लक्षण पाए जाते हैं, तभी इसके अंदर इंसेक्ट या इसके अंदर कीटों के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जब फ्लावर इस प्रकार के होंगे जिसमें मुख्य लक्षण जो पाए जाते हैं, जैसे अभी आपको बताया नेक्टार है या पेटल्स किस प्रकार के होने चाहिए, पोलन किस प्रकार का होना चाहिए, स्टिग्मा है, एंथर है, कौन कौन से उसमें लक्षण पाए जाने चाहिए, पेटल्स का कलर कैसा होना चाहिए, फ्लावर इसके अंदर साइज कैसी होनी चाहिए, इसके अलावा पोलन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं लक्षण इसके अंदर इंसेक्ट या कीटों के द्वारा परागण को इसके अंदर प्रेरित करते हैं या इसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यदि ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो पॉलिनेशन इसके अंदर कह सकते हैं फ्लावर का नहीं हो सकता है। देख सकते हैं इसके अंदर डायग्राम में भी इसका पिक्चर जो है इसके अंदर मधुमक्खी या हनी भी जो है इसके अंदर किस प्रकार से इसके अंदर पोलन को इसके अंदर फ्लावर से इकट्ठा करती है। ये स्ट्रक्चर जैसे देख सकते हैं इसमें पोलन को इसके अंदर कह सकते हैं कैसे एंटीना या अपने माउथ पार्ट के द्वारा इकट्ठा करती है, या शरीर के किस भाग में अलग अलग जंतु जो होते हैं इसके अंदर इंसेक्ट जो होते हैं उसमें अलग अलग भाग से इसके अंदर पर्टिकुलर इसके अंदर स्थान पर पोलन जुड़ता है या अटैच होता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोलन को ले जाया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं मधुमक्खियां या इसके अंदर कह सकते हैं जो हनी बी है, परागण या पॉलिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर या इंपॉर्टेंट जो एनिमल होता है इसके अंदर वह हनी बी या मधुमक्खी होती है। यह मकरंद या नेक्टार पर इसके अंदर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। फूड इसके अंदर जो कि मधुमक्खी का फूड इसके अंदर कह सकते हैं जो मकरंद होता है जिसको नेक्टार कहा जाता है, जो कि इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो मकरंद पर इसके अंदर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और पोलन भी इसके अंदर कह सकते हैं या पोलन इसके अंदर कह सकते हैं जो परागण जिनको कहा जाता है उनको भी जब भोजन के रूप में खाया जाता है, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर पॉलिनेशन किया जा सकता है। मधुमक्खियां दृष्टि के द्वारा इसके अंदर तथा गंध के द्वारा इसके अंदर भोज्य स्थान का पता लगाती है। तो हनी बी या जो एपिस इंडिका की बात करें, जिसका वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका की बात करें, तो एनिमल इसके अंदर जो है आर्थ्रोपोडा का जो जंतु है इसके अंदर दृष्टि या इसके अंदर कह सकते हैं फ्लावर को देखकर या उसकी स्मेल को ग्रहण करके इसके अंदर कह सकते हैं भोज्य पदार्थ का पता लगाता है कि उस स्थान पर जो फ्लावर्स हैं इसके अंदर कह सकते हैं पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। कि पहले तो इसके अंदर कह सकते हैं एक तो इसके अंदर कह सकते हैं स्मेल ग्रहण करके और एक वॉच करके या देखकर कि पर्टिकुलर फ्लावर जो है कैसे कलर का है, उसमें मकरंद पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो वॉच करके या साइट के द्वारा या दृष्टि के द्वारा और गंध या स्मेल के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जंतु निर्भर रहते हैं इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी इसके अंदर कह सकते हैं भोज्य पदार्थ को खोजने के लिए। तो हनी भी इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य या महत्वपूर्ण इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल होता है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि उसका भोजन भी पोलन और मकरंद या नेक्टार होता है। डिफरेंट इसके अंदर जैसे एनिमल इसके अंदर देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसके अंदर पोलन जो है फ्लावर से इसके अंदर कह सकते हैं ग्रहण करते हैं। अलग अलग इसके अंदर जो इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल पार्ट में स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एनिमल कैसे ग्रहण करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोलन को किस प्रकार से लेकर जाता है। अलग अलग इसके जंतु में देख सकते हैं कि कौन से भाग से, किसी में लेग्स इसके अंदर जो है जो टांगे पाई जाती है जंतु में उसके द्वारा जुड़ता है, या किसी में इसके अंदर कह सकते हैं जो माउथ पार्ट होते हैं एंटीना होता है, इसके द्वारा इसके अंदर पर्टिकुलर प्लांट में पोलन अटैच होता है। और जब अटैच होगा तो स्टिकी सब्सटेंस होंगे, स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट किए जाएंगे, तभी इसके अंदर वह इसके अंदर पोलन उस भाग से जुड़ेगा। जैसे लेग्स हो सकता है या एब्डोमेन हो सकता है या एंटीना हो सकते हैं, हेड हो सकता है या इसके अंदर थोरेक्स भाग हो सकता है। अलग अलग जंतु में अलग अलग भाग के द्वारा जुड़ता है। तो ये इसका पिक्चर देख सकते हैं जिसके द्वारा बताया जाता है कि हनी बी किस प्रकार से पोलन को कलेक्ट करती है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर क्रॉप्स हैं, फसलें इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर वेजिटेबल और फ्रूट जिनका पॉलिनेशन किया जाता है अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल के द्वारा। तो इसमें फ्रूट इसके अंदर जो क्रॉप्स हैं, फ्रूट या जो फल हैं, उनके इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे एनिमल जो कि इसके अंदर फ्रूट्स का इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन करते हैं। तो फ्रूट क्रॉप्स कौन कौन सी होती है जिसका पॉलिनेशन किया जा सकता है? इसमें बहुत से उदाहरण इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में कि आलमंड, इसके अलावा इसके अंदर एप्पल जो कि इसके अंदर कह सकते हैं फ्रूट के रूप में या फल के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के रूप में खाया जाता है। ऐसे कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? जैसे इसमें देख सकते हैं ब्लैकबेरी है, चेरी है, या इसके अंदर कह सकते हैं क्रैनबेरी है। ये सभी उदाहरण जो होंगे इसके अंदर किसके होंगे? जो कि इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा इसके अंदर परागण किया जाता है, जिनका करंट है, ड्यूबेरी है, एग प्लांट है, ग्रेप्स है, गवावा है, इसके अलावा इसका स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है। इनका सभी का इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? जो कि फ्रूट क्रॉप्स में आते हैं, कीटों के द्वारा किया जाता है। जैसे पीच है, पपैया है या पियर है,
इसके अलावा इसके अंदर मैंगो है, मस्क मेलन है, प्लम है, इसके अलावा पंपकिन है। तो मुख्य रूप से जो इसके अंदर कह सकते हैं फ्रूट जो भोजन के रूप में खाए जाते हैं, मैक्सिमम जो देखते हैं जैसे पपीता है या मस्क मेलन जिसको खरबूजा कहा जाता है, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, चेरी, ब्लैकबेरीज, एप्पल, इन सभी का इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, इंसेक्ट या कीटों के द्वारा। उसमें मुख्य रूप से एनिमल इसके जो होंगे वो मधुमक्खी या हनी भी होती है। तो फ्रूट क्रॉप्स का भी पॉलिनेशन किया जा सकता है। ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं जो क्रॉप्स जो कि सीड के रूप में होते हैं, ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती है जो कि सीड के रूप में होती हैं। इसमें फर्स्ट इसके अंदर ऐसे हो सकते हैं जो कि फूड या भोजन के रूप में खाए जाते हैं। ऐसे क्रॉप्स जिससे सीड निकलते हैं, तो सीड से ऑयल निकाला जा सकता है, या सीड ऐसे भी होते हैं जिनसे इसके अंदर फाइबर मिलते हैं। ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट जैसे इसके अंदर बीन्स हैं, बकव्हीट है, सेलरी है, कॉटन है, इन सभी के जो सीड होते हैं अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो अलग अलग प्रकार के सीड हैं। किसी को भोजन के रूप में खाया जाता है डायरेक्ट, किसी से फाइबर निकलते हैं, किसी से ऑयल निकलता है। जिसके सकते हैं फ्लावर है जो कि इसके अंदर क्रॉप्स होती है जिनका इसके इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे इसके अंदर फ्लावर इसके अलावा कौन कौन सा हो सकते हैं? जैसे वेजिटेबल के रूप में जैसे ऑनियन हो सकता है, ब्रोकली हो सकता है, एस्पेरेगस है। इसके अलावा इसके अंदर कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, सेलरी है। इसके अलावा इसके अंदर कोलार्ड है, कॉटन है, कोरिएंडर है। ये जो इसके अंदर कह सकते हैं वेजिटेबल के रूप में भी इसके अंदर कह सकते हैं इनका उपयोग किया जाता है। कुकुम्बर हो गया, इसके अलावा इसका एग प्लांट हो गया, स्क्वैश हो गया, सनफ्लावर है। ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं रेडिश हो गया, पंपकिन हो गया। इनका इसके अंदर कह सकते हैं जो है प्रोपागेशन भी किया जा सकता है, सीड को इसके अंदर ग्रोथ करके आगे इसके अंदर कह सकते हैं उसकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये उदाहरण जो आपको बताए गए हैं इसके अंदर इसलिए बताए गए हैं क्योंकि इसके अंदर इनका जो पॉलिनेशन किया जाता है, इनके प्लांट के फ्लावर का जो पॉलिनेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मधुमक्खी और अन्य कीटों के द्वारा किया जाता है, इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, इंसेक्ट या कीट के द्वारा। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है परसेंट इसके अंदर इंक्रीज इन यील्ड बाय बी पॉलिनेशन ओवर सेल्फ इसके अंदर पॉलिनेशन ऑफ इसके अंदर डिफरेंट फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स या फसलें हैं, डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स या फसलें इसके अंदर कह सकते हैं, जो उदाहरण इसमें आपको बताया गया है। जैसे फर्स्ट इसके अंदर एप्पल, तो ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स है, जब उनका इसके अंदर बी या इसके अंदर कह सकते हैं हनी बी जिसको कहा जाता है मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है, तो उनकी यील्ड जो होती है, यील्ड का अर्थ होता है इसके अंदर प्रोडक्शन या उत्पादन जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं कितना इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्शन इसके अंदर कह सकते हैं कितना इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है इसके अंदर कह सकते हैं बी के द्वारा पॉलिनेशन जब किया जाता है, हनी बी के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा, तो कितने परसेंट इसके अंदर कह सकते हैं यील्ड या उत्पादन इंक्रीज हो सकता है। तो फर्स्ट जब इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट जो क्रॉप है जैसे एप्पल है, तो परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो इसमें 180 से लेकर या 18 पॉइंट इसके अंदर कह सकते हैं परसेंट से लेकर 69% तक इसके अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है जब मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेशन किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग इसके जो प्लांट है उसमें अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं क्वांटिटी या यील्ड का इसके अंदर कह सकते हैं या प्रोडक्शन इसका इंक्रीज हो सकता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज जो है इसके अंदर उसमें 47.1 से लेकर इसके अंदर कह सकते हैं 90% तक भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये सभी जो क्रॉप्स होती है इसके अंदर कह सकते हैं लीची का इसके अंदर जैसे 45 से लेकर 102, मतलब इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज जो होगा इसके अंदर यहाँ पर 45 इसके अंदर कह सकते हैं 4538 इसके अंदर कह सकते हैं जैसे प्रोडक्शन जो है उसका इंक्रीज किया जा सकता है 10,246 तक, जो इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसके उत्पादन की। इसके अलावा इसके अंदर जैसे प्लम्स है, इसके अलावा जो वेजिटेबल है सब्जियां, इनका भी इसके अंदर कह सकते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे? कौन कौन से? इसके अंदर कैबेज है 100 से लेकर 300 तक, जो इसके अंदर कह सकते हैं पहले जो वेजिटेबल इसके अंदर जैसे 100 से लेकर 300 किलोग्राम ही हो रहा था, अब उसका प्रोडक्शन 100 से 300 इसके अंदर कह सकते हैं गुना और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज की जा सकती है जब मधुमक्खी के द्वारा उसका पॉलिनेशन किया जाता है। तो इसमें पिछली क्लास में जैसे कल की क्लास में आपको बताया भी गया था कि यदि पॉलिनेशन इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं वेजिटेबल का या फ्लावरिंग प्लांट का यदि नहीं होता है तो लगभग इसके अंदर जैसे आपको बताया गया था 3000 करोड़ का नुकसान होता है यदि पॉलिनेशन नहीं किया। इंडिया में इसके अंदर कह सकते हैं कमीशन बनाया गया है, वह इंसेक्ट क्रॉप इसके अंदर कह सकते हैं फसलों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसके बारे में बनाया गया है। तो वेजिटेबल कौन कौन से हनी बी के द्वारा पॉलिनेट होते हैं? कैरेट है,
ऑनियन है, रेडिस है, टर्निप है। इसके अलावा इसके अंदर क्रॉप्स कौन कौन सी और हो सकती है, ऑयल सीड, जिससे इसके अंदर ऑयल निकलता है। ऐसे जो सीड हैं उनका पॉलिनेशन जब किया जाता है वो भी मधुमक्खी के द्वारा होता है। जैसे और कौन कौन से हो सकते हैं, लिनसीड है, राई है, सनफ्लावर है, टोरिया है, इसके अंदर व्हाइट मस्टर्ड है। ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के जो ऑयल सीड हैं या क्रॉप्स होती है जिनका परसेंटेज इतना इंक्रीज किया जा सकता है यदि इसके अंदर हनी बी के द्वारा पॉलिनेशन किया जाए। और यदि प्रोडक्शन इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज करना है, यील्ड को इंक्रीज करना है, तो मधुमक्खी इसके अंदर अच्छे पॉलिनेटर के रूप में उपयोग में लाई जाती है। और यदि पॉलिनेशन नहीं किया जाता है तो आपको बताया भी गया था, ये जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, उत्पादन होगा, इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर डिक्रीज होने लग जाता है। अदर और कौन कौन से इसके अंदर क्रॉप्स या फसलें हो सकती हैं, जैसे अल्फा है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन से प्लांट है, जैसे इसके अंदर बकव्हीट है, कॉफी है, नाइगर है, या इसके अंदर कह सकते हैं अल्फा है। ये जो अदर इसके अंदर कह सकते हैं जो क्रॉप्स हैं जिनका पॉलिनेशन हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। और जब पॉलिनेशन किया जाता है तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं कितने परसेंटेज इंक्रीज इसके अंदर कह सकते हैं देखने को मिलता है इसके अंदर यील्ड या प्रोडक्शन में या उत्पादन में। तो अलग अलग इसके अंदर वेजिटेबल जो है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर फ्रूट्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो फ्लावर्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो ऑयल सीड हैं, उनका इसके अंदर कह सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है यदि मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेट किया जाए। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो इसके अंदर कह सकते हैं जो क्रॉप्स हैं, उनमें परसेंटेज इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज जो होता है इसके अंदर लगभग कितना हो सकता है, और नंबर ऑफ इसके अंदर एपिस मेलिफेरा कॉलोनी इसके अंदर पर हेक्टेयर कितनी रिक्वायर होती है पॉलिनेशन के लिए। अभी जैसे डिफरेंट उदाहरण जो आपको बताया गया कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जैसे टोरिया है, रेपसीड है, सनफ्लावर है, या नाइगर है, ओनियन है, अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर वेजिटेबल भी है, फ्लावरिंग प्लांट भी है, सीड भी है। परसेंटेज इंक्रीज इसके अंदर जैसे रेपसीड है तो उसमें 26% आप उसकी यील्ड इसके अंदर जो है, जैसे 1 हेक्टेयर में इसके अंदर कह सकते हैं जो उत्पादन होता है पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं कितने क्विंटल होता है, उसको लगभग आप 26% इंक्रीज कर सकते हो जब पॉलिनेशन इसके अंदर कह सकते हैं किया जाता है हनी बी के द्वारा। लेकिन रेपसीड जो होता है इसके अंदर 26 से लेकर 31% तक इसके अंदर यील्ड को या उत्पादन को इंक्रीज कर सकता है। और 1 हेक्टेयर में इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, केवल एपिस मेलिफेरा की केवल 1 कॉलोनी की आवश्यकता होती है। और यदि इसके अंदर जैसे नाइगर के लिए किया जा रहा है, जैसे इसमें देख सकते हैं 24 से लेकर 42% इसके अंदर यील्ड इंक्रीज हो सकती है, मैक्सिमम 42% हो सकती है। और उसके लिए आपको कॉलोनी की जो आवश्यकता रहती है लगभग इसके अंदर 4 कॉलोनी इसके अंदर कह सकते हैं एपिस मेलिफेरा की 1 हेक्टेयर में इसके अंदर होनी चाहिए, तभी पॉलिनेशन प्रॉपर हो पाएगा। 4 कॉलोनी होगी और यील्ड को इसके अंदर कह सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, उत्पादन इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर बढ़ जाएगा। इसके अलावा ओनियन के केस में यदि देखें तो 152 से लेकर 234% नॉर्मल जो इसके अंदर कह सकते हैं जैसे 100 हो रहा था पहले, इसके अंदर कह सकते हैं यदि 100 इसके अंदर कह सकते हैं किलोग्राम हो रहा था, तो उसकी तुलना में 152 से लेकर 234% इसके अंदर इंक्रीज प्रोडक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है इसके अंदर, जिसको कहा जा सकता है ओनियन के केस में। जिसमें लेकिन कॉलोनी भी आपको ज्यादा चाहिए होती है। 1 हेक्टेयर जो क्षेत्र होता है उसमें आपको इसका 8 कॉलोनी की आवश्यकता होती है जब इसके अंदर आपको प्रोडक्शन इतना इंक्रीज करना होगा। किसमें, ओनियन में। लीची में भी 25 से 30% इसके अंदर फीसदी जो आप इसका परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो प्रोडक्शन, लेकिन आपको 1 हेक्टेयर में कितनी कॉलोनी, 4 कॉलोनी की आवश्यकता होती है। अलग अलग इसके अंदर जो है, इसके अंदर पिजन पी है, पिजन, ये डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर कह सकते हैं आपको बताए गए इसके अंदर जो प्लांट है। पिजन पी जो डिफरेंट टाइप की इसके अंदर कह सकते हैं जो दालें होती है, व्हाइट जो इसको इसके अंदर पीज जिसको कहा जाता है पिजन पी, जिसका प्रोडक्शन यदि आपको जैसे इंक्रीज करना है तो इसमें भी 21 से लेकर 30% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पर हेक्टेयर क्षेत्र में आपको एपिस मेलिफेरा की कितनी स्पीसीज, कितनी कॉलोनी चाहिए, 4 कॉलोनी की आवश्यकता होती है। 4 कॉलोनी मतलब इसके अंदर जो हाइव या छत्ता होता है उसमें श्रमिक भी होने चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं हनी बी जो है इसके अंदर कह सकते हैं उसमें मेल और फीमेल, ड्रोन और क्वीन इसके अंदर मक्खी पाई जानी चाहिए। तो ऐसी 4 कॉलोनी की इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर आवश्यकता होती है। और बेनिफिट क्या होगा उसका, परसेंटेज है इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा यील्ड में इंक्रीज इसके अंदर देखने को मिलता है या मिल सकता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं कि डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज हैं
अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज हैं इसके अंदर कह सकते हैं उनका उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन के लिए किया जाता है। और पॉलिनेशन के लिए जब अलग अलग प्रकार की स्पीसीज का उपयोग किया जाता है तो हनी बी इंसेक्ट जो होता है इसके अंदर मधुमक्खी जिसको एपिस इंडिका, जो इसकी डिफरेंट टाइप की जातियां पाई जाती है, मेलिफेरा है, इंडिका है, तो उनमें प्रोडक्शन इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर मधुमक्खी एक बहुत अच्छे पॉलिनेटर या परागण करने वाले जंतु के रूप में इसके अंदर माना जाता है, जो कि आर्थ्रोपोडा का जंतु होता है, इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो उसमें भी वाष्प या ततय के द्वारा भी किया जा सकता है, या इसके अंदर कह सकते हैं अन्य जो बटरफ्लाई या तितली के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किया जाता है इसके अंदर हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा। और सबसे ज्यादा इसके अंदर किया जाता है इसके अंदर पॉलिनेशन इसलिए इसके अंदर यह जो जंतु होता है एनिमल जो इसके अंदर कह सकते हैं वह अच्छे पॉलिनेटर के रूप में जाना जाता है। और इसलिए भी ये ज्यादा पॉलिनेशन क्यों करता है कि पोलन को और मकरंद या नेक्टार को भोजन के रूप में खाता है, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन ज्यादा भी करता है।